तो आप सभी का फिर से मेरा नमस्कार साथियों। और हम लोग फिर उसी नई ऊर्जा के साथ नए टॉपिक के साथ आ चुके हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो में जहाँ तक छोड़ा था उससे आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। और तो प्रीवियस वीडियो में हमने छोड़ा था और कहा था कि आपसे कि मैं सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउंस को डिस्कस करूंगा अभी इस वीडियो में। तो एक बार हम लोग क्विक रिवीजन लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या क्या है। तो हमने प्रोनाउन पढ़ा है, प्रोनाउन में उसके टाइप्स को देखा है और पर्सनल प्रोनाउन को देखा है। पर्सनल प्रोनाउन में हमने फिर उसमें देखा कि कौन कौन से केसेस होते हैं फंक्शन के आधार पे, और फिर हमने उसके कुछ एग्जांपल सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के बीच में जो है कुछ एग्जांपल लेकर के देखा था कि सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को हम लोग कैसे पुट करते हैं। और देन अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन। तो हमारा हेडिंग क्या होगा? सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउंस। बाय सीक्वेंस ऑफ pronouns. What is this? ये जो आपको सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउंस दिख रहा है मेरे भाई, तो सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउंस की जब हम बात करेंगे तो सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउंस हमें यह सिखाता है कि जब कभी भी एक सेंटेंस में दो से ज्यादा या अधिक प्रोनाउंस का यूज किया जाए तो हम लोग उसको किस प्रकार से रखेंगे। इट मीन्स आप जैसे देखते हैं कहीं पे यू लिखा होता है, आई लिखा होता है, दे लिखा होता है, ही लिखा होता है, सी लिखा होता है, इट लिखा होता है, और सभी एक साथ हैं, तो हम लोग उसको किस सीक्वेंस में रखेंगे। तो भाई आप इसको समझने की कोशिश करना। मैं यहाँ पे तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि सेंटेंस में जब एक से ज्यादा प्रोनाउंस हो तो उसको किस प्रकार से किस ऑर्डर में रखेंगे। कौन सा? पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन होगा? तो हम कहेंगे पर्सनल प्रोनाउन। चलो भाई, तो इसका जो सीक्वेंस होता है ना, जैसे आपको क्या गांव में कहावत है कि बेटा चल यहां से 3 2 1 हो जा, लेकिन यहाँ पे 3 2 1 नहीं करना है, 2 3 1 करना है। क्या करना है? 2 3 1 होना है। तो समझो सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन में हमें दो बातों को समझना है। एक तो 2 3 1, ये इंग्लिश ग्रामर में नंबर कहां से आ गया, अभी हम लोग नंबर को देखेंगे भाई। और एक होता है इसमें 1 2 3। काउंटिंग कहां से स्टार्ट करते हैं? तो हम लोग 1 2 3 से स्टार्ट करते हैं। चलो भाई उसको नहीं पढ़ेंगे अभी। सर ये 2 3 1 क्या है? तो भाई जब हम लोग बात करेंगे ये 2 3 1 की, और यहां पे हम लोग लिखते हैं 1 2 3। चलो यहां पे लिखते हैं 1 2 3, यहां से हम लोग इसको हटाते हैं। तो ये 2 क्या है भाई? तो आपने पर्सन पढ़ा था, तो जब पर्सन में हमने देखा था कि ये कौन सा पर्सन था, तो ये सेकेंड पर्सन था। ये कौन सा पर्सन था? तो ये थर्ड पर्सन था। और ये कौन सा पर्सन था? तो ये फर्स्ट पर्सन था भाई। अब तो यही समझाने की जरूरत नहीं होगी ये कौन हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, ये कौन हो जाएगा सेकंड पर्सन, और ये कौन हो जाएगा थर्ड पर्सन। तो हमने फर्स्ट पर्सन में क्या देखा था कि फर्स्ट पर्सन में जो सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, दो पार्ट होते हैं। हमने देखा था थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं और सेकंड पर्सन में भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं। सर इसमें दोनों में यू ही होता है। क्या होता है? यू। इसके दोनों में सेम होता है। फर्स्ट पर्सन में हमने क्या पढ़ा था? सिंगुलर में सर आई, और प्लूरल में हमने क्या पढ़ा था? वी। और थर्ड पर्सन में क्या पढ़े थे भाई कि या तो ही होगा, या तो सी होगा, या तो इट होगा, या तो इट होगा। और प्लूरल में हमने क्या देखा था कि दे होगा। क्या होगा? दे। यही हमने डिस्कस किया था प्रोनाउन में। किसमें? प्रोनाउन में। कैसा प्रोनाउन में? पर्सनल प्रोनाउन में। और ये भाई पर्सन को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? पर्सन को। अब ये केस कब आप यूज करोगे और इस केस का कब यूज करोगे, आओ समझते हैं भाई। जब आपको सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन आई दिया होगा। क्या दिया होगा? फर्स्ट पर्सन आई दिया होगा। इट मीन्स कि जब सेंटेंस में ये फर्स्ट पर्सन आई दिया होगा, फर्स्ट पर्सन आई दिया होगा, तब आप किसका यूज करेंगे? ये 2 3 1 का। या तो आपको कोई पॉजिटिव सेंस को दिखाया जा रहा होगा तो किसका यूज करेंगे? 2 3 1 सीक्वेंस का। इट मीन्स पहले आप सेकंड पर्सन को रखेंगे, फिर थर्ड पर्सन को रखेंगे, और लास्ट में आप किसको रखेंगे? तो फर्स्ट पर्सन को।
ये भाई कब आएगा? तो इसमें हमने कहा कि जब क्या होगा, फर्स्ट पर्सन आई हो। जब फर्स्ट पर्सन भाई अपना आई होगा तब हम लोग क्या यूज करेंगे, 2 3 1, या तो कह सकते हैं कि या पॉजिटिव सेंस को दर्शाता हो, या पॉजिटिव सेंस को दर्शाता हो। तो भाई अपना जो ये सेंटेंस होगा वो सेंटेंस या तो फर्स्ट पर्सन उसमें आई होगा या तो पॉजिटिव सेंस को दर्शा रहा होगा। तो हमें दोनों केस में या तो फर्स्ट पर्सन हो या पॉजिटिव सेंस को दर्शा रहा हो, तो हम किसका यूज करेंगे, 2 3 1 का। किस सीक्वेंस का? 2 3 1 का। अब यहां पे समझो, जब ये 1 2 3 कब यूज करोगे, तो जब आपको ये भाई निगेटिव सेंस को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? निगेटिव सेंस को। किसको दर्शा रहा होगा ये? निगेटिव सेंस को। इट मीन्स नकारात्मक भाव को। अगर कोई सेंटेंस नकारात्मक भाव को दिखा रहा है तो व्हाट विल यू यूज? यू विल यूज द सीक्वेंस ऑफ द प्रोनाउंस। इट विल बी 1 2 3। इट मीन्स फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। नंबर हम लोग भाई मैथ नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अब देखो, हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि सर इस केस का हम लोग कब यूज करेंगे और जो आपने वहां पे दूसरा दिया है उस केस का कब यूज करोगे। तो भाई जब एग्जाम्पल हमारा कुछ इस प्रकार रहेगा, हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखने की, चलो ध्यान से देखना भाई, मैंने यहाँ पे लिखा ही यू एंड आई। ही यू एंड आई आर फ्रेंड्स। ही यू एंड आई आर फ्रेंड्स। इट मीन्स वह, तुम और मैं क्या है, दोस्त है। अब यहां पे देखो, ये भाई आप पूछोगे तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है, तो हमें पॉजिटिव सेंस भी यहाँ पे ढूंढना होगा। पॉजिटिव सेंस दे रहा है या नहीं दे रहा है? तो कहेंगे कि यहाँ पे या की जगह और लिख लो भाई, और लिख लो। और अब देखो कि हम कह रहे हैं कि हम सभी दोस्त हैं, इसमें निगेटिविटी क्या है? ठीक है, हम लोग भाई दोस्त हैं। तो जब ये पॉजिटिव सेंस को दर्शा रहा है तो हमारा सीक्वेंस क्या होना चाहिए, 2 3 1। तो सर सेकंड पर्सन तो इसमें यू है, ये सेकंड है, ये हमारा थर्ड है सर, और ये हमारा फर्स्ट है। तो हम कहेंगे कि भाई इसके अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा हमें, तो आप कहोगे बिल्कुल रखना पड़ेगा। चलो, जब इसके अकॉर्डिंग आप रखोगे तो सेकंड पर्सन पहले आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यू। फिर क्या होना चाहिए, ही। आप क्या कहेंगे, ही एंड आई अपने जगह पे ऑलरेडी पहले से रखा हुआ है, आर फ्रेंड्स। आर फ्रेंड्स। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, इतने से नहीं हुआ सर। अब हम इसमें एग्जांपल रख लें, आई यू एंड ही आर ऑनेस्ट। हम कह रहे हैं कि आई यू एंड ही आर ऑनेस्ट। देखो भाई, यहाँ पे आई आपका कौन सा पर्सन है, तो आप कहोगे फर्स्ट पर्सन। यू कौन सा पर्सन है, तो आप कहोगे सेकंड पर्सन। और ही कौन सा पर्सन है, तो आप कहोगे थर्ड पर्सन। चलो भाई, पर्सन आपका मिल गया। आई फर्स्ट पर्सन आपको दिया गया है, तो आपको सीक्वेंस क्या यूज करना पड़ेगा, 2 3 1। और ढूंढो, इसमें पॉजिटिव सेंस भी दे रहा है, तो हम कह रहे हैं कि आई यू एंड ही आर ऑनेस्ट। भाई हम तीनों ईमानदार हैं, आई भी ईमानदार है, तुम भी ईमानदार है, और वह भी ईमानदार है।
तो इसमें पॉजिटिविटी है या निगेटिविटी, तो आप ऑब्वियसली कहोगे कि सर इसमें तो पॉजिटिविटी है। इट मीन्स ये पॉजिटिव सेंस को दिखा रहा है। हम यहाँ पे PS लिख रहे हैं, PS स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव सेंस। ये PS का मतलब पॉजिटिव सेंस। अब भाई ध्यान देना, जब भी पॉजिटिव सेंस को दर्शाएगा तो कौन सा सीक्वेंस होगा, तो पहले सेकंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन और फिर से फर्स्ट पर्सन। तो भाई पहले सेकंड को रखोगे तो क्या आ जाएगा आपका यू। सेकंड पर्सन आपका क्या है यू, थर्ड पर्सन आपका क्या है, फिर आप कहोगे ही, एंड आई आर, यू ही एंड आई आर ऑनेस्ट, यू ही एंड आई आर ऑनेस्ट। तो हमें 2 3 1 के सीक्वेंस में रखना होगा, अदरवाइज हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहां पे हमारा ये सेंटेंस कैसा था, रॉन्ग था। ये कैसा था, रॉन्ग था। इसको हमने करेक्ट करके क्या किया, यहां पे हमारा ये कैसा था, रॉन्ग था। इसको हमने करेक्ट करके कैसा किया, यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स। ठीक है, अब चलो यहां पे हम लोग चलते हैं और इसके एग्जाम्पल को देखते हैं भाई। तो जब हम लोग इसके एग्जाम्पल में जाएंगे, ये क्या दर्शाएगा, तो ये कहेगा कि भाई अपने को तो कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। मतलब सेंटेंस ऐसा सेंस देगा कि हम लोग क्या हैं, गलत हैं। चलो हम 3 दोस्त हैं, उसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों पर्सन हैं। अब तीनों पर्सन स्कूल आए हैं। अब भाई वो पर्सन कौन कौन है, एक तो आई है, एक यू है और एक ही है। वो तीनों भाई साहब स्कूल आए हैं और क्लास में जैसे आए, उसका एक दोस्त कहता है, सर आई ही एंड यू, आई ही एंड यू, आई ही एंड यू शुड बी पनिश्ड। तो टीचर पूछते हैं, क्यों बेटा, क्यों तुम ऐसा कह रहे हो कि आई ही एंड यू शुड बी पनिश्ड। तो फिर उसने कहा कि हम लोगों ने ये गलती की है। तो फिर उसके टीचर ने समझाया कि बेटा ठीक है, आपने गलती की है। तो ये सेंटेंस गलती को दिखा रहा है, इट मीन्स निगेटिव भाव को दिखा रहा है। अब उसके टीचर ने ये भी समझाया कि बेटा आप जो ये कह रहे हो ना कि आई ही एंड यू, तो ये सेंटेंस आपका गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपने ये कहा, क्या कहा, आई ही एंड यू शुड बी पनिश्ड। अब देखो इसने कहा आई ही एंड यू। अब देखो ये क्या है, फर्स्ट पर्सन आप कहोगे, ये क्या है, थर्ड पर्सन, और ये क्या है, सेकंड पर्सन। सबसे पहले ये तो आपने ढूंढ लिया। फिर आपने क्या देखा कि ये कौन से सेंस को दिखा रहा है, तो आप कहोगे कि निगेटिव सेंस को। किस सेंस को, निगेटिव सेंस को। और जब ये निगेटिव सेंस को दिखाएगा तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए, 2 3 1। तो इसको 2 3 1 के सीक्वेंस में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सर पहले 1 आएगा, सॉरी 1 2 3 रखना है। तो ये 1 तो आई ऑलरेडी एज इट इज आ जाएगा। 2 क्या है, तो आप कहोगे सर यू होना चाहिए। और एंड लगा करके ही क्या है मेरे भाई, सॉरी थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन में आपका ही है तो ही। और अब लिखेंगे शुड बी पनिश्ड, शुड बी पनिश्ड। अब आपने कहा कि सर यहां तक तो ठीक है कि हम जब आई को देख रहे थे, फर्स्ट पर्सन का यूज कर रहे थे, फर्स्ट पर्सन आई था, तो हमने किसको रखा, ये सीक्वेंस लिया 2 3 1। और यही जब निगेटिव भाव को दिखाया तो हमने लिया 1 2 3। अब आप मुझे ये बताओ कि जब हम फर्स्ट पर्सन वी को रखेंगे तो क्या हो सकता है। क्या हम लोग यहाँ पे अगर वी होता
तो क्या करते? तो याद रखना, ये तो चाहे पॉजिटिव सेंस को दर्शा रहा हो, अगर ये पॉजिटिव सेंस को दर्शा रहा हो या तो निगेटिव सेंस को दर्शा रहा हो, लेकिन अगर उसमें वी आ जाए, क्या आ जाए? वी, तो ये कहता है भाई मैं तुम में से किसी की नहीं सुनने वाला, मैं तुम में से किसी की भी नहीं सुनने वाला, सबसे पहले मुझे रखो। और जब ये भाई पहले आ गया तो यू भी कहता है कि मैं थर्ड पर्सन से पहले आऊंगा। मैं किससे पहले आऊंगा? थर्ड पर्सन से पहले आऊंगा। इट मीन्स पहले किसको रखोगे? वी को। इट मीन्स फर्स्ट पर्सन को। अब कौन कहा? यू कहा। क्या? यू, कि मुझे थर्ड पर्सन से पहले आना है, तो इट मीन्स मैं तो थर्ड पर्सन के जगह पे नहीं जाऊंगा, पहले आऊंगा। और तब कौन आ जाएगा? एंड थर्ड पर्सन में है ही, सी, जो भी हो। तो आप यहां पे भी फाइंड क्या कर पाए कि ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये फर्स्ट, ये सेकंड एंड ये थर्ड। तो याद रखना भाई, वी के केस में हम लोग चाहे पॉजिटिव सेंस को दर्शाता हो चाहे निगेटिव सेंस को दर्शाता हो, वी का ऑर्डर कैसा रहेगा? हमेशा सेंटेंस के बिगिनिंग में। कहां पे रहेगा? सेंटेंस के बिगिनिंग में। ये कहेगा मैं उधर की ओर नहीं जाने वाला। अगर यही उल्टा लिखा होता, यहाँ पे यू होता, यहाँ पे ही होता और यहाँ पे भी होता, तो हम लोग इसको अरेंज करते किस सीक्वेंस में? 1 2 3 के सीक्वेंस में। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना। ये क्या कह रहा है कि जब ये सेंटेंस में, मतलब कि वाक्य में किसका प्रयोग किया गया हो? जब वाक्य में, जब सेंटेंस में प्रयोग हो तब। वी जब सेंटेंस में प्रयोग होगा तब हमारा सीक्वेंस यही होने वाला है। क्या? वी, यू एंड ही। इट मीन्स यू कहेगा मैं थर्ड पर्सन से पहले आऊंगा। किससे पहले आऊंगा? थर्ड पर्सन से पहले आऊंगा। और वी तो कहेगा कि भाई मैं तो सबसे बिगिनिंग में बैठूंगा, कहीं नहीं जाने वाला हूं। एक तो क्या कहा कि मैं पहले ही आने वाला हूं। चलो अब देखो इसी सेंटेंस में हम लोग इसको उतार के देखते हैं। और जैसे इसमें कहा गया एग्जाम्पल देखो, अब क्या कह रहा है? हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। उस एग्जाम्पल में यह कहा जा रहा है कि यू, दे, एंड वी, यू, दे एंड वी आर ऑनेस्ट। यू, दे एंड वी आर ऑनेस्ट। ठीक है, अब ध्यान से देखो। अब ये दिया गया है कि यू, दे एंड वी आर ऑनेस्ट। अब वी आया है कहां पे? तो आप कहोगे कि सर सेंटेंस के, ये जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब से पहले आया है और ये सेंटेंस के बीच में इसका प्रयोग किया गया है। तो क्या ये वी कभी अपने आप को यहां रहने के लिए, रहने से खुश होगा? कहेगा नहीं। अगर जब तक मैं यहां हूं तो ये सेंटेंस क्या है आपका? गलत है। इसके लिए क्या सीक्वेंस आप रखोगे? तो ये कह रहा है कि मुझे सबसे पहले बिगिनिंग में रखो, सबसे पहले रखो। और वी कहोगे आप कैसा फॉर्म है भाई? तो आप कहोगे कि ये फर्स्ट पर्सन में प्लूरल फॉर्म है। अब ये आ गया, यू है सेंटेंस में, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों केस में होता है। ये कहेगा कि मैं थर्ड पर्सन से पहले आऊंगा। और आप देख पा रहे हैं कि ये दे जो है आपका कैसा पर्सन है? थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। ये कहेगा कि मैं पहले आऊंगा थर्ड पर्सन से, तो सेकंड पर्सन को रखना होगा। अब इसके बाद तो हम किसको रखेंगे? यू को। और एंड कौन आ जाएगा? अब हमारा दे आर। क्या है भाई? ये सब बड़े ही ईमानदार हैं, भले चोर भी हो, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है?
ईमानदार है। ठीक है, तो यहां तक की बातें आपको भाई समझ में आई होगी कि हम किस तरह से सीक्वेंस में इसका यूज करते हैं, कब ये 2 3 1 लगाएंगे और कब ये 1 2 3 लगाएंगे। होप हम लोग इसी के साथ अब नेक्स्ट प्रोनाउन को स्टार्ट करेंगे। आप इसके बेस पे एग्जाम्पल को प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।